हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल टीपी स्टडी में। आज हम एक और कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों। देखिए, यह है आपका एमएस ऑफिस अर्थात माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यह इसका आपका तीसरा पार्ट है दोस्तों। यदि आप इसके और दोनों पार्ट को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाके देख सकते हैं। साथ ही यदि आप नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल के माध्यम से भर्ती से संबंधित अपडेट के साथ साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जाएगी दोस्तों, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न नंबर पहला देख लेते हैं। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है। देख लेते हैं कि इनमें से वह कौन सा है जो वर्ड प्रोसेसर है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला एमएस वर्ड, दूसरा वर्ड स्टार, तीसरा वर्ड पैड, चौथा उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा उपरोक्त सभी। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। देखते हैं क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या वर्ड के अभिलेख में उच्चारण की गलती को कम करने में सहायक होता है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला स्मार्ट टैग्स, दूसरा ऑटो फॉर्मेट, तीसरा ऑटो कैरेक्ट, चौथा आपका ऑटो टेक्स्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा ऑटो करेक्ट। इसको आप लोग ध्यान देंगे, पेपर में पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा देख लेते हैं। क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा एमएस ऑफिस पैकेज प्रोग्राम नहीं है। देख लेते हैं कि इनमें से वह कौन सा है जो एमएस ऑफिस पैकेज प्रोग्राम नहीं है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला एमएस वर्ड, दूसरा एमएस एक्सेल, तीसरा एमएस एक्सेस, चौथा वर्ड पैड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा वर्ड पैड। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं। क्या पूछा गया है, एक्सेल में डिफ़ॉल्ट व्यू खाली स्थान है। देख लेते हैं कि एक्सेल में जो डिफ़ॉल्ट व्यू होता है वह किस प्रकार का होता है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला वर्क, दूसरा प्रिंट, तीसरा नॉर्मल, चौथा ऑटो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा नॉर्मल। जो एक्सेल में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है वह नॉर्मल होता है दोस्तों, तो आप लोग इसको याद करके रखेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर पाँचवा देख लेते हैं। क्या पूछा गया है, फाइल जिसमें अपेक्षित रूप से स्थायी डाटा रहता है। देखते हैं कि इसमें प्रश्न पूछा गया है, फाइल जिसमें अपेक्षित रूप से स्थायी डाटा रहता है उसको क्या कहा जाता है पूछा है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला रैंडम फाइल, दूसरा ट्रांजेक्शन फाइल, तीसरा आपका है मास्टर फाइल और चौथा है सीक्वेंशियल फाइल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा मास्टर फाइल। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर छठवां देखते हैं। क्या पूछा गया है, एमएस वर्ड कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध कराता है। देख लेते हैं कि जो एमएस वर्ड है वह कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध कराता है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 5। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका दूसरा 2। जो एमएस वर्ड है वह आपका 2 प्रकार का पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध कराता है। कौन कौन सा है वह है, तो आपका पहला है आपका लैंडस्केप, जबकि दूसरा है आपका पोर्ट्रेट। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, पेपर में पूछा जा सकता है इन दोनों को भी। तो चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर सातवां देखते हैं। क्या पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पोर्ट्रेट क्या है। देख लीजिए, इसको एक बार पेपर में पूछा जा चुका है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पोर्ट्रेट क्या है बोल के। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला फॉन्ट स्टाइल, दूसरा पेज मार्जिन, तीसरा पेज ओरिएंटेशन, चौथा पेज साइज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा पेज ओरिएंटेशन। जो पोर्ट्रेट होता है वह पेज ओरिएंटेशन होता है आपका। अगर लैंडस्केप की बात करें तो ऐसे करके रहता है, जबकि पोर्ट्रेट आपका ऐसे करके रहता है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, पेपर में पूछा जाता है, आगे भी पूछा जा सकता है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर आठवां देखते हैं। क्या पूछा गया है, सर्च बार में वर्ड टाइप करने के बाद में हमें जो साइट का लिस्ट मिलता है वह क्या कहलाता है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला सर्च वर्ड, दूसरा की फ्रेज, तीसरा सिंगल वर्ड, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका दूसरा की फ्रेज। जो सर्च बार में वर्ड टाइप करने के बाद हमें जो साइट का लिस्ट मिलता है उसे की फ्रेज कहा जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9वां देख लेते हैं। क्या पूछा गया है, एक्सेल में किस फंक्शन से कितनी न्यूमेरिक एंट्रीज है पता चलता है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला नम, दूसरा काउंट, तीसरा सम, चौथा CHK
NUM। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका दूसरा काउंट। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं क्या पूछा गया है। आपका नया प्रेजेंटेशन खाली स्थान बना सकते हैं। देख लेते हैं कि इनमें से जो नया प्रेजेंटेशन है वह कौन बना सकते हैं उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला ब्लैक प्रेजेंटेशन, दूसरा एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, तीसरा डिज़ाइन टेम्पलेट, चौथा उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ब्लैक प्रेजेंटेशन। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 11 में एक वीडियो में खाली स्थान अनुक्रम होते हैं पूछा है। तो एक वीडियो में कौन कौन से अनुक्रम होते हैं या किस प्रकार का अनुक्रम होते हैं उसको देखते हैं हम लोग। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर पहला फ्रेम्स, दूसरा सिग्नल्स, तीसरा पैकेट्स, चौथा स्लॉट्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला फ्रेम्स। यही आपका एक वीडियो में अनुक्रम होता है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, पेपर में पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12वां देख लेते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 12 में आजकल मानक एनिमेशन हेतु फ्रेम रेट क्या है। देख लेते हैं कि मानक एनिमेशन हेतु फ्रेम रेट क्या होता है उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर पहला 6 FPS, दूसरा 24 FPS, तीसरा 124 FPS, चौथा 160 FPS। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका दूसरा 24 FPS। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट को कैसे चिपकाते हैं। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला Ctrl+Y, दूसरा Ctrl+Z, तीसरा Ctrl+A, चौथा Ctrl+V। देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर चौथा होगा Ctrl+V। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14 की बात करें हम लोग क्या पूछा गया है। टेबल बनाया जाता है। देख लेते हैं कि टेबल किस में बनाया जाता है उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर पहला ऑफिस में, दूसरा एक्सेल में, तीसरा पावर पॉइंट में, चौथा उपर्युक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका चौथा उपर्युक्त सभी में। टेबल आपका उपर्युक्त सभी में बनाया जाता है। MS ऑफिस में, आपका एक्सेल में और पावर पॉइंट में भी बनाया जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। MS ऑफिस सॉफ्टवेयर ग्रुप के साथ कौन सा स्प्रेडशीट एप्लीकेशन आता है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला MS वर्ड, दूसरा MS एक्सेल, तीसरा MS पावर पॉइंट, चौथा MS एक्सेस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका दूसरा MS एक्सेल। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन एक एनिमेशन निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। देख लेते हैं कि इनमें से वह कौन सा है जो एनिमेशन निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर पहला लूपिंग, दूसरा मॉर्फिंग, तीसरा रेंडरिंग, चौथा डिजिटाइजेशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा डिजिटाइजेशन। यही आपका एनिमेशन निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग विंडो में सहायता मांगने के लिए किया जाता है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला F1, दूसरा F2, तीसरा F9, चौथा F5। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला F1। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 18 देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन एक MS पावर पॉइंट फाइल का वैध विस्तार है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला .ptp, दूसरा .ppe, तीसरा .ppt, चौथा .pto। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका तीसरा .ppt। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 19 देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा MS-DOS कमांड एक नया फोल्डर बना सकता है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला MD, दूसरा CD, तीसरा RD, चौथा डेल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला MD। यही MS-DOS में एक नया फोल्डर बना सकता है। MD के माध्यम से MS-DOS में आपका एक नया फोल्डर बनाते हैं, जबकि CD के माध्यम से एक फ़ाइल बनाते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, पेपर में पूछा जाता है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 20वां देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा MS पावर पॉइंट के होम टैब का हिस्सा नहीं है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला क्लिपबोर्ड, दूसरा स्लाइड्स, तीसरा फॉन्ट,
चौथा थीम, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा थीम्स। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 21 देखते हैं क्या पूछा है। एक्सेल में पंक्तियों को छिपाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है। देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या, देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन नंबर पहला Ctrl+7, दूसरा Ctrl+9, तीसरा Ctrl+5, चौथा Ctrl+2। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका दूसरा Ctrl+9। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 22 देखते हैं क्या पूछा गया है। एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा शॉर्टकट वर्तमान सेल में उपरोक्त सेल के कंटेंट्स प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला Ctrl+B, दूसरा Ctrl+D, तीसरा Ctrl+A, चौथा Ctrl+X। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा Ctrl+D। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 23 देखते हैं क्या पूछा गया है। फाइलों को कॉपी करने के लिए MS-DOS में किस कमांड का उपयोग किया जाता है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला कॉन्केट, दूसरा CD, तीसरा कॉपी, चौथा डिस्क कॉपी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा कॉपी। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 24 देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन MS वर्ड 2007 के लिए एक मान्य फाइल एक्सटेंशन है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला .cod, दूसरा .txt, तीसरा .wpf, चौथा .docx। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा .docx। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, पेपर में पूछा जाता है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 25 में निम्नलिखित में से कौन MS वर्ड फाइल का वैध विस्तार है। देख लेते हैं कि इनमें से वह कौन सा है जो MS वर्ड फाइल का वैध विस्तार है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला .dbdc, दूसरा .pnx, तीसरा .xslx, चौथा .docx। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा .docx। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 26 देखते हैं क्या पूछा गया है। MS एक्सेल में वर्तमान वर्कशीट की सभी सेल्स का चयन करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला Ctrl+H, दूसरा Ctrl+X, तीसरा Ctrl+A, चौथा Ctrl+B। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा Ctrl+A। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, पेपर में पूछा जा सकता है। तो चलिए वीडियो यहीं तक रखते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।